स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उस दिन हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस कर लिया था, व्हिच इज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा जो एक्सेप्शन है ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो है कोडोमिनेंस। ठीक है, क्या है? द नेम ऑफ द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। दिखने में ये दोनों सेम ही लगता है, बट इट इज नॉट सेम। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से अगर जब तुम लोग देखोगे तो समझ लेना अच्छे से कोडोमिनेंस का मतलब क्या है। इट इज द फेनोमेनन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कोडोमिनेंस इज द फेनोमेनन इन व्हिच बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन, एक पर्टिकुलर जीन का जो दो एलील्स होता है ऑफ ए जीन एक्सप्रेस टुगेदर इन ए हेटेरोजाइगोट। ठीक है, हेटेरोजाइगोट में पर्टिकुलर जीन का दोनों एलील एक साथ एक्सप्रेस होता है। हम लोग ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा था? बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन मिक्स टुगेदर और ब्लेंड टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक इंटरमीडिएट फॉर्म डेवलप करता है। बट यहाँ पे अगर देखो, इन दिस केस दोनों जो एलील होगा एक पर्टिकुलर जीन का, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा। उल्टा क्या होगा, दोनों जो एलील जो है दोनों एक साथ एक्सप्रेस करेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड उसी को बोला जाता है कोडोमिनेंस। फिर से देखो, इट इज द फेनोमेनन इन व्हिच बोथ द एलील ऑफ ए जीन एक्सप्रेस टुगेदर इन ए हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट मतलब बोथ द एलील्स आर डिफरेंट। ठीक है, अगर बोथ द एलील्स अगर सेम होता तो हम लोग उसको बोलते हैं होमोजाइगोट। तो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में दोनों जो एलील जो है ऑफ ए पर्टिकुलर जीन एक साथ एक्सप्रेस करता है, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। और ये जो बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस अगर देखो, इट इज द एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप। अभी मोटामोटी तौर पे एबी ब्लड ग्रुप को समझने से पहले थोड़ा हम लोग ब्लड ग्रुप को जान लेते हैं। तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है कंट्रोल बाय ए जीन। द नेम ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज जीन आई। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन which is known as I gene. I stand for isoagglutinogen. इसको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि there is a topic which is called as multiple allele, उसमें पूरा ABO ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे along with their genotype। तो सिंपली यहाँ पे समझो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन। उस जीन का नाम है आई जीन। आई स्टैंड फॉर आइसोआग्लूटिनोजन। आई स्टैंड फॉर आइसोआग्लूटिनोजन। अभी आई जीन जो है, एक ही जीन का देखो तीन एलेलिक फॉर्म है। आई जीन कंसिस्ट ऑफ थ्री एलेलिक फॉर्म, आई ए, आई बी एंड आई ओ। यहाँ पे देखो, आई ए एंड आई बी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, एंड आई ओ इज रिटन इन स्मॉल लेटर। इसका मतलब क्या निकला? आई ए एंड आई बी जो है, ये जो दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट एलील होगा, एंड आई ओ जो है वो है रिसेसिव एलील। क्लियर यहाँ तक? तो जीन आई जो है ऑफ ब्लड ग्रुप consist of three allelic form, IA, IB and IO। हो गया? तो इनमें से IA and IB डोमिनेंट एलील है, स्मॉल IO इज द रिसेसिव एलील। अभी हम लोगों को देखिए, तो हो गया ब्लड ग्रुप का, ब्लड जो जीन ऑफ जो ब्लड ग्रुप जो है उसका कितना एलीलिक फॉर्म है। अभी उसका अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग ब्लड ग्रुप को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिखा है, ब्लड ग्रुप ए लिखा है। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होगा तो इनका जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? इट शुड बी प्रेजेंट इन प्योर डोमिनेंट फॉर्म और होमोजेगस फॉर्म, और इट मे बी प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस फॉर्म। होमोजेगस फॉर्म मतलब क्या है? देखो, आई ए मतलब बोथ द एलील्स आर सिमिलर, और हेटेरोजाइगस फॉर्म मतलब एक होगा आई ए, दूसरा होगा स्मॉल आई ओ। तो यहाँ पे अगर देखो, आई ए आई ओ के केस में ब्लड ग्रुप ए ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्या देखा है, आई ए ब्लड ग्रुप इज द डोमिनेंट और आई ओ क्या है? रिसेसिव। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन एक्सप्रेस करना चाहिए? आई ए। तो उसके हिसाब से अगर देखो ब्लड ग्रुप ए होगा, तो प्योर फॉर्म में ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या फिर हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। दूसरा कंडीशन अगर देखो, ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी के केस में भी सेम ही है ब्लड ग्रुप ए की तरह। इसमें भी अगर देखो एलील देखो, आई ए आई बी या फिर आई बी आई ओ, इसमें से भी ब्लड ग्रुप क्या निकल के आता है? देखो, ब्लड ग्रुप बी। अभी थर्ड जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी ब्लड ग्रुप। अभी ए बी ब्लड ग्रुप के केस में अगर देखो,
तब जाके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी बनता है, इफ द इंडिविजुअल हैविंग द एलील ऑफ बोथ आई ए एंड आई बी। अगर किसी भी इंडिविजुअल के जीन मतलब जीन आई जीन के केस में दोनों एलील डोमिनेंट एलील आई एंड आई बी अगर एक साथ होता है देन उनका ब्लड ग्रुप ए बी निकल के आता है। एंड ब्लड ग्रुप ओ अगर देखो इसमें प्योर रिसेसिव फॉर्म में होना चाहिए, मतलब स्मॉल आई ओ तो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में ब्लड ग्रुप ओ निकलेगा। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को मैं देखना किसको होगा, ब्लड ग्रुप ए बी को। बाकी तीनों ब्लड ग्रुप नॉर्मल ही है। नॉर्मल मतलब जैसे हम लोग मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है, प्योर फॉर्म में या फिर हेटेरोजाइगस फॉर्म में डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस करता है। बट आई बी ए बी ब्लड ग्रुप के केस में जाके ये चेंज होता है। देखो आई ए एंड आई बी दोनों डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है, दोनों डोमिनेंट ब्लड ग्रुप जो है एक्सप्रेस करके क्या ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करता है, ए बी ब्लड ग्रुप। दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द फेनोमेनन ऑफ कोडोमिनेंस। यहाँ तक क्लियर। अभी हम लोग समझते हैं फिर से कंडीशन क्या है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप हुआ, मतलब इनका जो एलीलिक फॉर्म जो होगा वो होगा आई ए आई बी। क्लियर। इसमें कैसे, हाउ दिस ए बी ब्लड ग्रुप फॉलोइंग द कोडोमिनेंस। यहाँ पे अगर देखो बोथ द एलील आई ए एंड आई बी जो है आर नॉट डोमिनेंट ओवर ईच अदर। एक तो हम लोगों को क्या पता है, बोथ द एलील आर डोमिनेंट, बट जब दोनों एलील इन हेटेरोजाइगोट मतलब दोनों अलग अलग है, देखो एक है आई ए और एक है आई बी। जब बोथ द एलील हेटेरोजाइगोट फॉर्म में होता है तब क्या होता है, दे आर नॉट डोमिनेंट ओवर ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग नेचर नहीं एक्सप्रेस करता, बट दे एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे अगर देखो आई ए आई बी जब होता है एक साथ एलील, तब आई ए ब्लड ग्रुप ए को एक्सप्रेस करता है, एट द सेम टाइम आई बी ब्लड ग्रुप बी को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यही लिखा है दे एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, दे एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली टुगेदर एंड एक्सप्रेस एज ब्लड ग्रुप एज ए बी ब्लड ग्रुप। दैट मीन्स both the allele I and IB when present in heterozygote form they express simultaneously, and this AB blood group is supporting the concept of codominance। तो ये हो गया हम लोगों का codominance which is also the exception of law of dominance। क्लियर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे about the law of segregation। यहाँ पे देखो law of segregation समझने से पहले codominance को हम लोग क्रॉस के जरिए थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैं दो कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन वन। ठीक है, कंडीशन वन में देखो एक जो पेरेंट है तो पेरेंट विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, जिनका जीनोटाइप है आई ए एंड पेरेंट विद ब्लड ग्रुप बी जिनका जीनोटाइप है आई बी। ठीक है, यह है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। तो दिस वन इज क्या होगा, देखो P1 होगा, पेरेंटल जनरेशन 1। जब इसका गेमेटोजेनेसिस होगा तो इट प्रोड्यूस IA एंड इट प्रोड्यूस IB। ठीक है, इट प्रोड्यूस IA एंड इट प्रोड्यूस IB। जब हम लोग F1 निकालेंगे तब क्या निकल के आएगा, बोथ IA एंड IB जो एलील जो है दोनों एक्सप्रेस करेगा इंडिपेंडेंटली टुगेदर, जिससे क्या मिलता है, ब्लड ग्रुप ए बी मिल जाता है। ठीक है, आई आई बी मतलब ए बी। अभी उसको अगर फिर से हम लोग सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो हम लोग गेमेटोजेनेसिस 2 करेंगे तो इट प्रोड्यूस आई ए आई बी, इट प्रोड्यूस आई ए आई बी। क्लियर। अभी हम लोग जब रेंडम मेटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर से मैं लिख देता हूँ 1 क्रॉस विथ 3 1 क्रॉस विथ 4 2 क्रॉस विथ 3 2 क्रॉस विथ 4। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 क्रॉस विथ 3 तो क्या निकल जाता है, आई ए 1 क्रॉस विथ 4 आई ए आई बी 2 क्रॉस विथ 3 आई ए आई बी एंड 2 क्रॉस विथ 4 आई बी। तो ब्लड ग्रुप क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पे मिला ये ब्लड ग्रुप, मतलब ये प्योर डोमिनेंट फॉर्म में। जब ये हेटेरोजाइगोट फॉर्म में होता है तो इट
ये कौन सा ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करेगा, ए बी को। यहाँ पे भी अगर देखो हेटेरोजाइगोट फॉर्म में है, इट ऑल्सो एक्सप्रेस द ब्लड ग्रुप ए बी एंड आई बी मतलब ये प्योर डोमिनेंट फॉर्म में है, ये ब्लड ग्रुप बी को प्रोवाइड करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्लियरली हम लोग को दिखाई दे रहा है, जब ये हेटेरोजाइगोट फॉर्म में होता है तो ए बी ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करता है, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन प्योर होमोजाइगोट कंडीशन में होता है, देन दे प्रोड्यूस ब्लड ग्रुप ए एंड बी। ये हुआ एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन अगर देखो कंडीशन 2, ठीक है, कंडीशन 2 के हिसाब से अगर देखें, इसमें क्या देखना है, किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप अगर मान लो ए है, बट द पर्सन विथ ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप ए तो है बट इट इज हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट मतलब ए आई ओ है, एंड दूसरा जो इंडिविजुअल है इनका ब्लड ग्रुप है बी, इनका जीनोटाइप है, ये भी हेटेरोजाइगोट है, आई बी आई ओ। कर लिया, ये हुआ पेरेंटल जेनरेशन। इसका अगर हम लोग जीवन करेंगे तो ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस 1 किया था, सिर्फ एक ही एलील को दिखाया था। इसका रीजन क्या था, ये प्योर होमोजाइगस फॉर्म में था, तो होमोजाइगस फॉर्म होने से हम लोग एक को ही दिखाने से हम लोग का क्रॉस चल जाएगा। बट वेदर इट इज, जब ये हेटेरोजाइगोट बन जाता है तब हम लोग को दोनों गैमेट को एक्सप्रेस करना होता है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया या फिर मेंडल के हिसाब से क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस बोथ द एलील्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो इसके हिसाब से अगर देखो आई ए आई ओ अगर है तो आई ए एलील एंड आई ओ जो एलील है गैमेटोजेनेसिस के टाइम में सेपरेट होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो आई बी एलील एंड स्मॉल आई ओ एलील भी सेपरेट हो चुका है। अभी इसको अगर हम लोग F1 करेंगे, ठीक है, मतलब रैंडम मैचिंग अगर करेंगे तो क्या निकल के आता है, आई ए आई बी निकल के आता है, एंड क्या निकल के आता है, आई ए आई ओ। ठीक है, 1 क्रॉस विथ 3, 1 क्रॉस विथ 4। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम लोग फिर से करते हैं तो ये आएगा आई बी आई ओ एंड क्या निकल के आता है, स्मॉल आई ओ स्मॉल आई ओ। तो ये F1 जनरेशन, ये क्या है, F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में यहाँ पे अगर देखो हेटेरोजाइगोट होने से हम लोग को 4 पॉसिबल आउटकम निकाला है हम लोग ने बाय रैंडम मेटिंग। तो उससे क्या मिला हम लोग को, यहाँ पे भी देखो जब आई एन आई बी हेटेरोजाइगोट फॉर्म में होता है दोनों एक साथ, तो इट प्रोड्यूस ब्लड ग्रुप ए बी। आई ए जब डोमिनेंट फॉर्म में होता है, हेटेरोजाइगोट बट डोमिनेंट फॉर्म में होता है, तब सिर्फ ए ब्लड ग्रुप आएगा। यहाँ पे देखो आई बी भी हेटेरोजाइगोट बट डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये आएगा ब्लड ग्रुप बी एंड इट इज द ब्लड ग्रुप ओ। तो ये हमेशा देखो व्हेनेवर दिस ए बी ब्लड ग्रुप मतलब एलील आई एन एलील आई बी जो है, जब दोनों हेटेरोजाइगोट मतलब एक साथ रहेगा, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करके क्या करेगा, एक नया ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करेगा जिसका नाम है ए बी ब्लड ग्रुप। तो फ्रॉम दिस क्रॉस वी कैन इजीली कंक्लूड दैट द ब्लड ग्रुप ए बी जो है इज सपोर्टिंग द फेनोमेनन ऑफ कोडोमिनेंस। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस अलोंग विद द सुटेबल क्रॉस। अभी हम लोग जाएंगे अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे देखो हम लोग को क्या देखना है, अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। यहाँ पे प्रेजेंट टुगेदर का मतलब यहाँ पे किसको समझा जा रहा है, क्या प्रेजेंट टुगेदर मीन्स इन हाइब्रिड फॉर्म। जैसे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था, इन F1 जनरेशन बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब एक साथ होता है तब क्या होता है, दे नेवर ब्लेंड और कॉन्टामिनेट। दे नेवर ब्लेंड और कॉन्टामिनेट मतलब ना एक दूसरे के साथ मिक्स होता है ना एक दूसरे को कॉन्टामिनेट करता है, मतलब वन एलील दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, एट द सेम टाइम दूसरा एलील अनदर एलील को कोई किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। तो दे नेवर ब्लेंड मतलब मिक्स नहीं होता या फिर कॉन्टामिनेट नहीं होता ईच अदर, यहाँ तक तो ठीक है। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस बोथ द एलील जो है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है
बोथ द एलील क्या होता है, सेपरेट इंडिपेंडेंटली। सेपरेट इंडिपेंडेंटली मतलब दोनों एक साथ रहने के बाद भी गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे एक दूसरे से ऑटोमेटिकली और इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है। सिंस गेमेट कंटेन ओनली वन एलील, जब गेमेटोजेनेसिस होता है तो एक गेमेट के साथ एक ही एलील सेपरेट होगा। तो सिंस गेमेट कंटेन ओनली वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर, ऑल द गेमेट्स और स्पोर्स आर प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। गेमेटोजेनेसिस के टाइम में एक गेमेट के साथ सिर्फ एक ही एलील जाता है, तो ये जो गेमेट एक ही एलील को कैरी करता है सिर्फ उसी कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करने में कैपेबल होगा। इट मीन्स कोई दूसरा कैरेक्टर उसके साथ नहीं है। दैट इज वाई जो है दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। इसको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आता है। व्हिच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज प्योरिटी ऑफ गेमेट, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या फिर ये भी बोला जाता है व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नोन एज प्योरिटी ऑफ गेमेट्स एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये है वो एक्सप्लेनेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब दोनों एलील एक साथ होता है, बोथ द एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होता या फिर एक दूसरे को कॉन्टामिनेट भी नहीं करता। बट जब गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे बोथ द एलील जो है गेमेट के साथ इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है। उससे क्या होता है, एक गेमेट के साथ सिर्फ एक ही एलील ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स ये जो एलील गेमेट के साथ ट्रांसफर हो रहा है वो प्योर फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज प्योरिटी ऑफ गेमेट। गेमेट जो है प्योर फॉर्म में होता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही एलील को कैरी करता है, उसमें ना कोई दूसरा एलील नहीं है। तो दैट मीन्स दूसरा एलील का जो इफेक्ट होना चाहिए उसमें दिखाई नहीं देता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट। तो ये हो गया हम लोग का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फिर से हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए थोड़ा देख लेते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फिर से एक बार समझ लेंगे, प्लस कैसे काम करता है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोबारा टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, देखो, प्योर टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट। तो एज यू नो प्योर टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप क्या है, प्योर टॉल मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट मीन्स कैपिटल टी कैपिटल। होमोजाइगस क्लियर क्योंकि दोनों जो एलील जो है वो क्या है, सेम है। और ड्वार्फ के केस में क्या होगा, दोनों एलील जो है ये भी सेम होगा, मतलब ये भी होमोजाइगस रिसेसिव बोल सकते हैं, प्योर ड्वार्फ। क्लियर। तो ये जो प्योर टॉल पी प्लांट के साथ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट का जब हम लोग क्रॉस करेंगे, जब फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस होगा, इट प्रोड्यूस कैपिटल टी, इट प्रोड्यूस स्मॉल टी। क्लियर। जब हम लोग उसका मेटिंग होगा, बोथ द गेमेट व्हेन मेट टुगेदर, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, इट प्रोड्यूस कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो F1 जनरेशन जो है ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस है। क्लियर। हेटेरोजाइगस है मतलब बोथ द एलील आर नॉट सिमिलर। अभी यही F1 हाइब्रिड को जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, सेल्फिंग करेंगे सेम F1 हाइब्रिड को लेके, तब रिजल्ट क्या निकल के आता है, उसको हम लोग जब गेमेटोजेनेसिस करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर प्रोड्यूस, कैपिटल टी स्मॉल टी, इट आल्सो प्रोड्यूस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से हम लोग थोड़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया था, व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर। सपोज मान लो कि बोथ द एलील्स मतलब टॉल का एलील कैपिटल टी, ड्वार्फ का एलील स्मॉल टी जो है, व्हेन फ्यूज टुगेदर इन F1 जनरेशन दे प्रोड्यूस हाइब्रिड। तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है दो अलग अलग एलील एक साथ है। तो व्हेन दिस बोथ द एलील प्रेजेंट टुगेदर दे नेवर कॉन्टामिनेट ईच अदर। यहाँ पे देखो जब F1 हाइब्रिड का हम लोग देखते हैं तो ये कौन सा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस ये टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ये हम लोग को पता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जो टॉल कैरेक्टर जो है ड्वार्फ कैरेक्टर को कॉन्टामिनेट कर लिया या फिर उसको कॉम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर मिक्स हुआ। और ये जो टॉल पी प्लांट आता है F1 जनरेशन में, इसका मतलब ये हाइब्रिड का मतलब ये भी नहीं है कि ये जो पी प्लांट जो डेवलप हुआ टॉल वो इंटरमीडिएट फॉर्म है, ना ज़्यादा टॉल ना ज़्यादा ड्वार्फ, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली एक टॉल पी प्लांट
फॉर्म होता है इन F1 जनरेशन, दैट मीन्स द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस एक्सप्रेस, इसको हम लोगों ने बोला डोमिनेंट कैरेक्टर। बट जब गेमेटोजेनेसिस होता है बोथ द एलील्स सेपरेट, देखो द एलील कैपिटल टी एंड स्मॉल टी देखो गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे सेपरेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या है यहाँ पे, जब कैपिटल टी सेपरेट होता है तब कैपिटल टी स्मॉल टी को कैरी नहीं करता है, स्मॉल टी को सेपरेट होने नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ द गेमेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड दैट मीन्स जब गेमेटोजेनेसिस होता है तो ये जो 4 गेमेट फॉर्म हुआ कि नहीं, ठीक है, देयर आर 4 गेमेट्स आर फॉर्म। चारों गेमेट में देखो ये जो गेमेट है इसमें सिर्फ एक एलील है, दिस गेमेट ऑल्सो कंटेन्स अनदर एलील, मतलब हर एक गेमेट के साथ एक एक एलील ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स द गेमेट्स आर प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट। अभी जब हम लोग F2 करेंगे बाय यूजिंग चेकर बोर्ड, हम लोग को क्या मिलेगा, तो चेकर बोर्ड मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मान लो कि फीमेल प्लांट है और ये हो गया मेल प्लांट। मेल सपोज मान लो दिस वन इज मेल प्लांट और इसको मान लो हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग फीमेल प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो दोनों का गेमेट तो सेम ही है। अभी जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो रैंडम मेटिंग जब हम लोग करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, दिस गेमेट फ्यूज विथ बोथ ऑफ दिस गेमेट टू प्रोड्यूस कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसके साथ ऊपर का 2, नीचे का गेमेट जो है इसके साथ ऊपर का 2 का क्रॉस करना होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिला, टोटल 4 ऑफस्प्रिंग मिला, ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडम मेटिंग। अभी हम लोग को रेशियो निकालना है, तो फेनोटाइपिक रेशियो अगर देखो, रेशियो अगर हम लोग निकालें तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आता है, यहाँ पे अगर देखो टोर पी प्लांट, ठीक है। फेनोटाइपिक मतलब बाहर से हम लोग को जो टोल दिखाई देगा तो वो तो टोल ही होगा। अभी अंदर से ये प्योर है या हाइब्रिड है ये हम लोग को नहीं पता। तो बाहर से टोल पी प्लांट हम लोग को कितना मिला, 1 2 3, हम लोग क्या लिखेंगे 3। एंड ड्वार्फ पी प्लांट अगर देखो एक्सटर्नली हम लोग को एक ही मिला, प्योर फॉर्म है, वो हो गया 1। तो जो फेनोटाइपिक रेशियो है ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1। अभी जीनोटाइपिक रेशियो हम लोग को निकालना है, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो जब निकालेंगे तो हम लोग को क्या लिखना होगा, जैसे ये कैपिटल टी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्योर टॉल, ठीक है। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी है उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड टॉल या फिर हेटेरोजाइगस टॉल। एंड दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड वन इज ड्वार्फ। तो प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्योर डोमिनेंट। तो ये प्योर, एक तो बोथ द एलील सिमिलर है और दोनों एलील क्या है, डोमिनेंट है, तो ये हो गया प्योर टॉल। प्योर टॉल हम लोग जीनोटाइप भी लिख देते हैं, हाइब्रिड टॉल होने से ये होगा एंड ड्वार्फ होने से ये होगा। तो प्योर टॉल कितना मिला, 1 मिला, दिस ओनली 1 प्योर टॉल, ठीक है, ये हो गया। हाइब्रिड टॉल कितना मिला, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 2। एंड ड्वार्फ कितना मिला, सिर्फ 1 ही मिला, हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, क्लियर। तो फ्रॉम दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी कैन इजीली एक्सप्रेस दैट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसको हम लोग प्योरिटी ऑफ गेमेट बोल सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में गायब था, मतलब ड्वार्फ कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में गायब था वो F2 जनरेशन में जाके कम्प्लीटली एक्सप्रेस भी करता है। एंड बोथ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इन F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में क्या बोला था, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। नाउ इन डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। अभी समझना है व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स अगर देखो क्या है,
inheritance of two genes, that is two pairs of alleles of two character. इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो जीन का कितना पेयर ऑफ एलील होगा, टू पेयर ऑफ एलील होगा. एक जीन का अगर वन पेयर ऑफ एलील है तो दो जीन का मिला के कितना पेयर ऑफ एलील होगा, टू पेयर्स ऑफ एलील्स होगा. तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स ऑफ टू कैरेक्टर, दो अलग अलग कैरेक्टर का एट ए टाइम इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स ऑफ टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. 10 ये तो हो गया थोड़ा ट्रिकी डेफिनेशन टाइप हो चुका है. उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इन अदर वर्ड क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, ये तो हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन. तो गुत्थी यहाँ पे क्या है, देखो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो अलग अलग जीन है. ठीक है, ऑफ टू कैरेक्टर, तो हर एक जीन के साथ कितना पेयर ऑफ एलील होता है, वन पेयर ऑफ एलील होता है. तो टोटल टू पेयर्स ऑफ एलील्स का जब क्रॉस किया जाता है इसको हम लोगों ने नाम दिया डायहाइब्रिड क्रॉस. अभी यहाँ पे देखो ये जो टू इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और डायहाइब्रिड क्रॉस जो है हम लोग क्रॉस के जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो हम लोग किसको लेके क्रॉस करेंगे, क्रॉस बिटवीन येलो राउंड सीड ऑफ पी प्लांट. येलो राउंड मतलब यहाँ पे देखो दो कैरेक्टर है. ठीक है, या फिर दो कैरेक्टर है, क्या क्या देखो, एक है येलो कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड क्या है, राउंड. तो यहाँ पे देखो येलो कलर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, राउंड इज ऑल्सो द डोमिनेंट कैरेक्टर. और दूसरा इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है क्या है, देखो ग्रीन कलर सीड एंड द नेचर ऑफ सीड कोड क्या है, यहाँ पे देखो राउंड था तो ये हो गया रिंकल्ड. ये जो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलील जो है इसको लेकर हम लोग क्रॉस करेंगे टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. क्लियर. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द हाउ टू परफॉर्म द डायहाइब्रिड क्रॉस. और यहाँ पे मैं एक चीज बोल देता हूँ, डायहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकता है या फिर थ्योरी एग्जाम में भी आ सकता है. और ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस जो है अगर किसी को अच्छे से समझ में नहीं आता तो कोई भी स्टूडेंट उसको अच्छे से कर नहीं पाएगा, बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज क्वाइट सिंपल. और डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, देखो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके हम लोगों को क्रॉस करना होता है. तो अभी हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन परफॉर्म दिस डायहाइब्रिड क्रॉस यूजिंग दिस कैरेक्टर्स. क्लियर. अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे द डायहाइब्रिड क्रॉस. तो डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल में क्या लिखा था, कैरेक्टर क्या क्या लिया था, येलो राउंड सीड एंड दूसरा इसका कॉन्ट्रास्टिंग क्या था, ग्रीन रिंकल सीड. ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर पेरेंटल जनरेशन है P1, तो येलो राउंड सीड का जीनोटाइप हम लोग क्या लिखेंगे, येलो को कैपिटल Y लिखते हैं एंड राउंड को लिखते हैं कैपिटल R, बिकॉज बोथ दिस कैरेक्टर आर डोमिनेंट. इसका कॉन्ट्रास्टिंग और रिसेसिव कैरेक्टर जो ग्रीन को हम लोग लिखेंगे स्मॉल y. ग्रीन मतलब कैपिटल G लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल y एंड रिंकल को हम लोग लिखेंगे स्मॉल r. ठीक है, ये हो गया हम लोग का जीनोटाइप ऑफ येलो राउंड सीड एंड जीनोटाइप ऑफ ग्रीन रिंकल सीड. अभी हम लोग को क्रॉस करना है. हम लोग को क्या करना होगा, पहले गेमेटोजेनेसिस 1 दिखाना होगा. तो गेमेटोजेनेसिस 1 में क्या मिलेगा, दो गेमेट मिलेगा, 50% गेमेट ऑफ येलो एंड 50% गेमेट ऑफ राउंड. एट द सेम टाइम यहाँ पे भी सेम होगा, स्मॉल y स्मॉल r गेमेट रिलीज हो. ठीक है, अभी देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, F1 हाइब्रिड बनाएंगे. F1 जनरेशन. तो F1 जब जनरेशन करेंगे हम लोग तब क्या करेंगे, दोनों को फ्यूज करेंगे. तो ये क्या निकल के आएगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r. और यहाँ पे ऐसा लिखना है क्योंकि येलो और राउंड जो है दो अलग अलग कैरेक्टर है, और हम लोग जब भी लिखते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो रिसेसिव फॉर्म जो है या फिर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो है उसके साथ हम लोग को लिखें. जैसे टॉल एंड ड्वार्फ के केस में जब लिखते हैं हम लोग कैपिटल T, उसके जब से ड्वार्फ किया था स्मॉल t, एक साथ लिखते हैं. तो यहाँ पे भी देखो सेम है, येलो के साथ उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, ग्रीन है. हम लोग को येलो ग्रीन राउंड रिंकल इस हिसाब से लिखना है.
तो ये हो गया हम लोग का F1 हाइब्रिड। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस F1 हाइब्रिड को लेके सेल्फिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम F1 हाइब्रिड को हम लोग ले लेते हैं। क्लियर, दिस वन इज अनदर F1 हाइब्रिड। अभी क्वेश्चन है, ये तो हुआ F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जब गेमेटोजेनेसिस 2 होगा तो गेमेट का नेचर क्या होगा? गेमेट विल बी कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। ठीक है, ये 4 गेमेट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, देखो सिंपल हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड प्रश्न किया था कि नहीं, इसको 4 एलील के हिसाब से मान लो 1 2 3 4, ऑल द एलील्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे यही याद रखो, ऑल द एलील्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड एट द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस दे एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 अगर देखो तो 1 क्रॉस विथ 3, 2 क्रॉस विथ 1 क्रॉस विथ 4, ठीक है, देन 2 क्रॉस विथ 3, 2 क्रॉस विथ 4। उस हिसाब से सेम यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देखो सेम ही है, तो क्या निकलेगा, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। तो ये मिल गया हम लोग को गेमेट्स फ्रॉम द हाइब्रिड और F1 हाइब्रिड। क्लियर। अभी देखो कितना गेमेट को लेके हम लोग को क्रॉस करना है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है, टोटल 8 गेमेट को लेके हम लोग को क्रॉस करना है। एंड टू परफॉर्म दिस क्रॉस हम लोग वो रैंडम क्रॉसिंग प्रोसेस से नहीं कर सकते, उसमें गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम लोग को सिंपली कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होगा, हम लोग को सिंपली फॉलो करना होगा अबाउट द पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, जहाँ तक हो गया। तो हम लोग पुनेट स्क्वायर मेथड कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। तो क्या क्या है देखो, वाई आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया गेमेट ऑफ सपोज मान लो कि फीमेल प्लेन। ठीक है, सेम हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हो गया गेमेट ऑफ सपोज, दिस वन इज द गेमेट ऑफ फीमेल, दिस वन इज गेमेट ऑफ मेल। ठीक है, अभी हम लोगों को चेकर बोर्ड यूज करके उसका ऑफस्प्रिंग निकालना होगा, या पॉसिबल ऑफस्प्रिंग कैसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 गेमेट है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे, इधर भी 4 गेमेट है तो उसके हिसाब से हम लोग 4 रो बनाएंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 4 करो, कितना टोटल ऑफस्प्रिंग मिलेगा हम लोग को, 16 ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो गेमेट होगा ऑफ मेल प्लेन, उसके साथ क्रॉस करना है जितना भी गेमेट है फीमेल प्लेन का। ये खत्म हो गया। सेम प्रोसेस में जो सेकेंड जो गेमेट होगा ऑफ मेल प्लेन, उसके साथ फीमेल प्लेन का जितना भी गेमेट है उसका क्रॉस करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया प्रोसेस, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। उसके बाद देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर से इसके साथ इसका अगर देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड इसके साथ इसका अगर देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी अगर देखो सेम प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके साथ इसका कैपिटल वाई स्मॉल आर। उसके बाद इसके साथ अगर इसका देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो इस तरीके से हम लोग को करना है। ठीक है, ये भी अगर देखो, देन स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर। हम लोग ऐसे करेंगे इसके साथ इसका, तो ये हो गया हम लोगों का क्रॉस कर लिया। अभी आफ्टर क्रॉस हम लोग को निकालना है फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया, यहाँ से प्रोसेस को हम लोगों ने कंटिन्यू किया कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यू किया इसको हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन। ठीक है, ये था गेमेटोजेनेसिस 2, उसके बाद हम लोग को F2 जनरेशन यहाँ पे निकालना था। तो ये हो गया हम लोग का F2 जनरेशन। अभी आफ्टर परफॉर्मिंग दिस क्रॉस अभी हम लोग को फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। तो एज वी नो फिनोटाइपिक मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कैरेक्टर। तो फिनोटाइप में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सटर्नली हम लोग को दिखाई देता है उसके हिसाब से ही हम लोग लिखेंगे। कैसे, अगर देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, उसका प्रोसेस अगर देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। क्या क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हम लोगों को मिला, जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, मतलब ये क्या होगा, येलो राउंड। क्लियर। तो ये यहाँ पे अगर देखो पहले लिखते हैं हम लोग को येलो राउंड कितना मिला, यहाँ पे देखो ये येलो राउंड है। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो येलो राउंड, क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब येलो ही आएगा। और राउंड के केस में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे सिंपली समझो 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव होगा, मतलब डोमिनेंट को हम लोग एज ए कैरेक्टर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 100% डोमिनेंट है, वाई दोनों डोमिनेंट है। यहाँ पे देखो एक 50% डोमिनेंट है, 50% रिसेसिव है, तो हम लोग किसको लेंगे, डोमिनेंट को लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर जाओ तो ये होगा येलो, ये होगा फिर से राउंड। तो ये मिला येलो राउंड हम लोग को 2 मिला। ये क्या होगा, ये भी येलो राउंड होगा, क्योंकि इसका 50% डोमिनेंट है, 50% रिसेसिव है, तो डोमिनेंट को हम लोग लेंगे। और इसका देखो दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये हो गया येलो राउंड। तो येलो राउंड मिला 2 3 4। ठीक है, इसके केस में भी देखो 50% डोमिनेंट, इसके केस में भी 50% डोमिनेंट, तो डोमिनेंट को हम लोग पिकअप करेंगे। तो 4 हो गया, 5 6 7 8 एंड देन 9। तो टोटल येलो राउंड मिला हम लोगों को 9। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग ने ये ऊपर का 4 ले लिया, सेकेंड रो का फर्स्ट ले लिया एंड थर्ड ले लिया, बाकी है क्या, सेकेंड एंड फोर्थ। तो सेकेंड क्या लिखा देखो, कैपिटल वाई का मतलब है येलो, स्मॉल आर का मतलब क्या होगा, रिंग कैप। तो सेकेंड कैरेक्टर हम लोग को जो अलग मिला वो क्या मिलेगा, येलो रिंग कैप। ठीक है, तो येलो रिंग कैप कितना मिलता है हम लोग को, ये देखना होगा 1 2 एंड देन 3। तो ये मिल गया येलो रिंग कैप 3। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, सेकेंड रो भी कंप्लीट है, थर्ड रो का 2 कंप्लीट है, थर्ड रो का थर्ड जो ऑफस्प्रिंग है इसका जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होगा, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, कैपिटल आर मतलब क्या था, राउंड। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग को मिला वो है ग्रीन राउंड। ठीक है, तो ग्रीन राउंड कितना मिलना चाहिए, 1 2 एंड 3। ये भी मिला 3 एंड लास्ट क्या मिला, द ग्रीन रिंग कैप। ठीक है, तो ग्रीन रिंग कैप कितना मिला, सिर्फ 1 मिला। दैट मीन्स फेनोटाइपिक कैरेक्टर येलो राउंड कितना मिला, 9 मिला, येलो रिंग कैप मिला 3, ग्रीन राउंड मिला 3, ग्रीन रिंग कैप मिला 1। तो दैट मीन्स द फेनोटाइपिक रेशियो क्या होना चाहिए, द फेनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1। क्लियर। फेनोटाइपिक रेशियो क्या निकलता है, फेनोटाइपिक रेशियो इज, रेशियो जो है रेशियो है 9:3:1।
3:1। तो यहाँ पे देखो 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16। तो यहाँ पे 16 कैरेक्टर हम लोग को मिल गया। तो कैसे निकालना है ये हम लोग ने देख लिया। ये बहुत है फेनोटाइपिक कैरेक्टर। बट प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होता है, जब हम लोग जेनोटाइपिक कैरेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों को प्रोसेस समझ में आ चुका है। अभी हम लोग निकालेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ टू ऑब्टेन द जीनोटाइपिक कैरेक्टर। तो अभी हम लोग को लिखना है जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जब जीनोटाइपिक कैरेक्टर लिखेंगे तब हम लोग लिखेंगे जैसे प्योर है या हाइब्रिड है, उस हिसाब से हम लोग को लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं, फर्स्ट जो मिला कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्योर येलो प्योर राउंड। ठीक है, ये जो प्योर येलो प्योर राउंड मिला है, सिर्फ कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। पेरेंटल कैरेक्टर एक ही मिलता है। तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको फिर से मैं रिमूव कर देता हूं ताकि तुम लोग को इजीली समझ में आ जाए हाउ टू क्रिएट द क्रॉस। तो यहाँ पे देखो येलो राउंड कितना मिला, एक मिला। हो गया प्योर येलो राउंड, मतलब प्योर येलो होना चाहिए, प्योर राउंड भी होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर क्या मिला है, देखो प्योर येलो हाइब्रिड राउंड। तो ये लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है, प्योर येलो हाइब्रिड राउंड। तो कितना मिलेगा, 1। प्योर येलो, प्योर की बोला जाए, यहाँ पे देखो दोनों डोमिनेंट है, और हाइब्रिड की बोला जाए एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव है। तो प्योर येलो हाइब्रिड राउंड यहाँ पे एक मिला, दूसरा ये मिला प्योर येलो हाइब्रिड राउंड। तो ये दो भी हम लोगों ने ले लिया और बाकी नहीं है। तो प्योर येलो हाइब्रिड राउंड मिला हम लोग को 2। ठीक है, तो देयर आर 2 प्योर येलो हाइब्रिड राउंड। अभी थर्ड जो कैरेक्टर है, यहाँ पे देखो ये प्योर तो नहीं है, हाइब्रिड है। तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाइब्रिड येलो प्योर राउंड। ठीक है, तो हाइब्रिड येलो प्योर राउंड, हाइब्रिड येलो प्योर राउंड। ये एक ही मिलेगा शायद, 1। हाँ एक ही है, नहीं 2 मिलेगा। यहाँ पे एक मिलेगा, यहाँ पे एक मिलेगा, तो ये भी मिला 2। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद लेते हैं इसको हम लोग हाइब्रिड येलो हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड येलो हाइब्रिड राउंड। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोग को 4। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है। अब ये सेकेंड लिखना है, प्योर येलो प्योर रिंकल, प्योर येलो प्योर रिंकल। ठीक है, प्योर येलो प्योर रिंकल। यहाँ पे क्या लिखना है, हाउ मेनी, 1 एक ही है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को लिखना है हाइब्रिड येलो प्योर रिंकल, हाइब्रिड येलो प्योर रिंकल।
1 2, तो ये मिला 2, ठीक है। उस पर तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया, थर्ड रो का 2 बाकी है। यहाँ पे क्या रहते हैं, प्योर ग्रीन प्योर राउंड, प्योर ग्रीन प्योर राउंड। वन सिर्फ एक ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, अभी बाकी है सिर्फ ये 3। तो ये क्या है देखो, प्योर ग्रीन हाइब्रिड राउंड, तो प्योर ग्रीन हाइब्रिड राउंड 1 and 2, ये मिला 2 एंड लास्ट जो है वो है स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल, मतलब प्योर ग्रीन प्योर रिंकल। तो ये एक ही मिलेगा, ये पेरेंटल कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आता है, द जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो है 1:2:2:1:2:2, वन इज टू टू इज टू वन इज टू टू इज टू वन, वन इज टू टू इज टू टू इज टू फोर इज टू वन इज टू टू इज टू वन इज टू टू इज टू वन। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का जीनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? द फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1, ठीक है। तो येलो, इसमें अगर देखो येलो राउंड कितना था 9, उसका था येलो रिंकल 3, उसका था ग्रीन राउंड 3 एंड ग्रीन रिंकल 1। तो ये था हम लोग का फिनोटाइपिक रेशियो। तो बाय दिस प्रोसेस वी हैव टू परफॉर्म द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस। नाउ बेस्ड ऑन दिस डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने एक लॉ प्रपोज किया, लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे देखो बेस्ड ऑन दिस डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने क्या प्रपोज किया, अनदर लॉ पोस्टुलेटेड बाय मेंडल, जिसको हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस बोला जाता है। वो क्या है देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे क्या क्या बोला गया है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉम्बाइंड इन हाइब्रिड, मतलब दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर हाइब्रिड बना लेता है तब क्या होता है देखो, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जैसे येलो राउंड जब सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस, वो दूसरा जो पेयर है ग्रीन रिंकल, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता। या फिर इन हाइब्रिड फॉर्म जब येलो सीड का जो गेमेट जब सेपरेट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रीन। एट द सेम टाइम जब राउंड का गेमेट सेग्रीगेट या फिर सेपरेट होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिंकल। तो यही बोला गया है in diagram law of independent assortment. According to this law, when two pairs of trait combine in hybrid, segregation of one pair of character is independent of their other pair of character. तो ये हो गया हम लोग का law of independent assortment। और यहाँ पे ऐसे लिखने का कारण क्या है, मैंने क्यों ऐसा लिखा है, कभी कभी एग्जाम में क्या दिया जाता है, explain the law of
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विथ सुइटेबल क्रॉस। और यहाँ पे तुम लोग को ये याद रखना है, बार बार मैं यही बोलूँगा, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करना होता है बाय यूजिंग क्रॉस, हम लोगों को हमेशा डाइहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा, नॉट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बट डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ। तो यहाँ तक आज का लेक्चर खत्म होता है, यानी नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।